क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। प्रश्न 4 जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या कहा गया था कि दो बिंदु ए और बी के बीच सी एक ऐसा बिंदु स्थित है कि ए सी बराबर बी सी। देखो प्रश्न 4 में क्या परिस्थिति थी, आप देखो ये ए और ये है बी और ठीक बी एक बिंदु सी था। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की है। ये ए सी बराबर बी सी यही बात कहती है। इसका मतलब ये है कि जो सी है वो मध्य बिंदु है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो हमने ये बताना है कि ये जो रेखाखंड यहाँ पर है इसका केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, दूसरा नहीं होता है। समझ गए आप? ओके, इस क्वेश्चन को हम करेंगे विरोधाभास विधि से। तो देखो विरोधाभास विधि क्या है। हम यहाँ पर ये मानकर चलेंगे कि इसके दो मध्य बिंदु हैं और बाद में फिर कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी जिससे पता चलेगा कि ये जो दो बिंदु हैं ये एक्चुअल में अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही बिंदु हैं। इसका मतलब एक रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु हो सकता है। तो यही विरोधाभास है। ठीक है, तो शुरू में तो दो मानकर चलेंगे लेकिन बाद में पता चलेगा कि ये दो नहीं एक ही बिंदु है। ओके, तो सबसे पहले मान लीजिए कि वही लिखेंगे, मान लीजिए कि रेखाखंड ए बी के दो मध्य बिंदु सी और डी हैं। ओके, अब सबसे पहले सी लेकर चलते हैं। तो हम लिखेंगे कि यदि सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है तो क्या होगा, ध्यान रखना, अगर सी इसका मध्य बिंदु है तो ए सी बराबर ए बी का हाफ। आपको ध्यान है क्वेश्चन नंबर 4 में हमने यही प्रूव किया था, ए सी बराबर हाफ ऑफ ए बी। तो हम ये सीधा लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार से डी इसका मध्य बिंदु है तो हम लिखेंगे कि इसी प्रकार से यदि डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है तो क्या होगा, ए डी बराबर, अब ये डी हो जाएगा ना, तो ए डी बराबर पूरे का हाफ। अब यहां पर देखो कि ए सी इसका हाफ है और ए डी इसका हाफ है। तो दोनों को अगर हम देखें तो ए सी और ए डी बराबर हो गए। तो एक और समीकरण, एक और दो से क्या होगा, ए सी बराबर ए डी हो जाएगा। वैसे ये एक यूक्लिड की अभिगृहित भी है कि दो वस्तुएं जब एक ही वस्तु के बराबर होती है तो वो आपस में बराबर होती हैं, है ना। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ए सी बराबर ए डी का मतलब क्या है कि सी और डी एक ही बिंदु हैं, है ना। क्योंकि ए सी बराबर ए डी है, एक ही तरफ जा रहा है, ये ए है, एक ही तरफ सी जा रहा है, तो ए सी बराबर और दूसरा डी है, ए डी है। तो जब ए सी बराबर ए डी है तो दोनों एक ही बिंदु हो गए ना। और चूंकि एक ही बिंदु है तो हम ये कह सकते हैं कि किसी रेखाखंड का एक ही मध्य बिंदु हो सकता है, और यही हमने सिद्ध करना था। तो हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। आई होप आपको ये सोल्यूशन भी समझ आया होगा।